चलो दोस्तों, मैं उरामा से आप लोग देख रहे हैं आर हिंदी मोटिवेशनल लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। यदि आप इस कहानी को पूरा सुन लेते हैं तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जीवन में अप्लाई जरूर करिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती करना, मोबाइल चलाते रहना, लड़कियों से बातें करना, गर्लफ्रेंड से बातें करना उसकी आदत बन गई थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब थी और उठारे गरीब परिवार से, और घर की हालात बद से बदतर हो गई थी। यानी उसके घर में कोई जाए तो बैठने तक की भी जगह नहीं थी। एक बार उसका दोस्त उसके घर आया तो घर के हालातों को देखकर दंग रह गया, क्योंकि वह दोस्त उसके घर पहली बार आया हुआ था। तो उसने पूछा, तू यहाँ पर रहता है? तो वह बोला, हाँ मैं यहीं पर रहता हूँ। वह दोस्त उससे दोबारा से पूछने लगा, क्या ये तेरा घर है? क्या तू ऐसी हालातों में रहता है? वह लड़का बोला, हाँ यह मेरा घर है और मैं इसी हालातों में रहता हूँ। क्या हुआ? थोड़ी देर तक उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर तो वह बोला, वाह वाह मेरे दोस्त, तेरे घर की हालत बस से बदतर है और तुम्हारी माँ भी बीमार है। पापा दिन रात मेहनत करके थोड़ा सा पैसा कमा पाते हैं और उससे घर की खर्च चलती है, और तू दिन भर मोबाइल चलाता रहता है, गर्लफ्रेंड से दोस्तों से बातें करता रहता है, टाइम पास करता रहता है। तुझे अपने करियर की फिक्र नहीं है क्या? तू सोच ले एक बार कि अपने आप को धोखा दे रहा है या अपने माँ बाप को। उसने दूसरे दोस्त ने उससे फिर से कहा, चल मेरे साथ। लड़का बोला, कहाँ चल रहा है? दोस्त बोला, तू केवल चल मेरे साथ। उसका दोस्त उसे वहाँ से ले गया जहाँ उसके पापा काम करते थे। उसके पिता एक फैक्ट्री में के मजदूर थे और वो वहाँ बैठे हुए थे। पसीने से पूरा कपड़ा भीगा हुआ था। उनकी हालात बहुत ही खराब हो चुकी थी। उनकी फैक्ट्री का एक मजदूर वहाँ पर और बैठा हुआ था। वो उनसे कुछ कह रहे थे और वो यह कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, दिन रात मेहनत करके केवल 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उनसे केवल घर का खर्चा चलता है और कुछ भी नहीं हो पाता। अभी तो अपने बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। यार इससे बेहतर तो मौत है। ज़िंदगी तुक्का का नाम हो चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ ऐसी ज़िंदगी से। अब सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे, देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक होगा। वो लड़का और दोस्त इन सभी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देखा तेरे पापा कितनी उम्मीद लगाकर तेरे से बैठे हैं, देख ले एक बार। क्या तुझे लगता है कि तू ये सब काम कर पाएगा जो तुम्हारे पिताजी तुमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं? तुम्हें तो 2 कौड़ी का मोबाइल जिस पर फेसबुक, व्हाट्सअप, अन्य सोशल मीडिया पर तू मजे ले रहा है, क्या वह तेरे पिता से भी बड़ी है? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो कहती है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँ, मैं तुमसे बहुत अधिक प्यार करती हूँ, वह तुम्हारे माँ से ज़्यादा प्यार करती है। दोस्तों वाह, ये तो सिर्फ लड़कियाँ कुछ दिनों के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आई हैं और फिर चली जाएंगी, तुम्हारी ज़िंदगी बिगाड़ कर बर्बाद कर देंगी। यह सब देखने और अपने दोस्त की इन बातों को सुनकर वे लड़का आंखों में आंसू आ गए और वह उसी वक्त उठा। उसी समय से यह निश्चित कर लिया कि एक दिन वह अपने पिताजी के पूरी इस उम्मीद को जरूर पूरा करेगा और इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। उसके अंदर से एक चीख उठी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, मुझे इससे बड़ी कंपनी का मालिक बनना। और वह उसी दिन से 10-10 घंटे पढ़ाई करने लगा और उसके मन में केवल एक ही आग थी, वह थी कि मुझे बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना है। मुझे किसी भी प्रकार के उसके लिए करना होगा, जो पढ़ना होगा मैं पढ़ूंगा, जो करना होगा वह मैं करूंगा। हम मुझे ईश्वर भी नहीं रोक सकता। और सबको हैरान कर दिया जब केवल लड़का 1 महीने परीक्षा में बचे हुए थे तो वह स्टेट में टॉप कर गया। केवल 1 महीना पढ़कर वह लड़का स्टेट में टॉप कर गया। तो दोस्तों, आपको भी ऐसी जुनून उत्पन्न करनी है। सबको यह विश्वास नहीं हो रहा था जो लड़का अभी तक एक छोटे छोटे प्रश्नों और टेस्ट में फेल हो जाया करता था, वह कैसे पूरे स्टेट में टॉप कर लिया। सब लोग उससे कहने लगे, हाउ इज इट पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि यह सब कैसे हुआ, तो वह बोला, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पिताजी की सपनों को पूरा करना है। और मेरे पापा का कहना है जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक मेरा बेटा बनेगा। एक दिन मैं ज़रूर उस फैक्ट्री से भी बड़े फैक्ट्री का मालिक ज़रूर बनूंगा। सिर्फ इन सपनों को लेकर मैंने इतना मुकाम हासिल किया है। आज मैं पूरा स्टेट हासिल किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक कहानी की शुरुआत पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। इंडिया में
मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास के होते हैं या फिर बिलोंग करते हैं। हर माता पिता अपने बेटे को इसी तरह से आस लगाए रहते हैं, अपने बेटे को कोई ना कोई उम्मीद लगाए रहते हैं, कोई काम असंभव नहीं है, कर सकते हो और आज अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। जैसे कि उस लड़के ने 1 महीने में पूरे स्टेट को टॉप कर लिया, तो क्या तुम स्कूल को टॉप नहीं कर सकते? यदि नहीं कर सकते तो बैठ जाओ, आज की बात पढ़ाई करना मत। और अगर करना चाहते हो, दिल में कुछ उम्मीद है, दिल में कुछ करने की आग है, तो उसी चीज़ को लेकर बाकी किसी को ना सोचो, जाने दो मोबाइल फ़ोन गर्लफ्रेंड दोस्त किसी को भी नहीं, चल जाओ अपने लक्ष्य की ओर। मेरी बातें अगर बुरी लगी हो तो मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर स्ट्राइक भी देख सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।